कहते हैं हर जंगल की एक आत्मा होती है, लेकिन नागवन उसकी आत्मा नहीं, उसकी राक्षसी जिंदा है। बहुत समय पहले एक शांत सा गांव था। नाम था राजगिरी। गांव के उत्तर दिशा में एक घना जंगल था जिसे सब नागवन कहते थे। नागवन की सीमा पर कोई भी नहीं जाता था। वहां जाने वाले लोग या तो लौटते नहीं थे या फिर लौटते थे लेकिन पागल होकर। लोगों की जुबान पर बस एक ही नाम था, नागवन की राक्षसी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हर पूर्णिमा की रात नागवन में एक खून से प्यासा राक्षसी रूप जागता है। उसकी आंखें जलती है, उसकी सांसों से धुआं निकलता है और वह हर इंसान को मिटा देना चाहती है जो उस वन की सीमा पार करे। गांव में डर का माहौल हमेशा बना रहता था, लेकिन एक दिन एक 18 साल का लड़का विवान, जो हर चीज को चुनौती समझता था, उसने ठान लिया कि वो नागवन की सच्चाई जानकर रहेगा। झूठ है ये सब। जंगल कोई खा नहीं सकता इंसान को। अगर डर से पीछे हटेंगे तो जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, विवान ने कहा। विवान के माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। उसके पास सिर्फ एक पुरानी तलवार थी जो उसके दादा की थी और एक किताब जिसमें नागवन की कुछ रहस्यमयी बातें लिखी थी। विवान ने जंगल की सीमा पार की और जैसे ही वो घने पेड़ों के बीच दाखिल हुआ, चारों तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। पंछियों की आवाजें बंद हो गई, हवा भी जैसे रुक गई और तभी एक बूढ़ा आदमी अचानक सामने आ गया। रुक जा लड़के, तू नहीं जानता किस दरवाजे को खोलने जा रहा है, उस बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा। विवान ने पूछा, आप कौन हैं? मैं वही हूं जो जिंदा तो हूं लेकिन मर चुका हूं। और यह कहकर वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे हवा में बदल गया और गायब हो गया। विवान घबरा गया, लेकिन अब वापस लौटना उसके स्वभाव में नहीं था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे अजीब सी आकृतियां दिखाई देने लगी। एक पेड़ से खून टपक रहा था और दूसरी ओर एक लड़की की हंसी सुनाई दी, बहुत डरावनी हंसी। उसने जैसे ही पलटकर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। तभी अचानक जमीन कांपने लगी और सामने की झाड़ियों से एक काली परछाई निकली जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। विवान समझ गया, अब वह नागवन की सीमा पार कर चुका है और राक्षसी को जगा चुका है। उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली और कहा, अब या तो मैं इतिहास बनाऊंगा या इतिहास में खो जाऊंगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, हर पेड़ की छाया मानो उसकी तरफ झुक रही थी। घास जैसे उसकी सांसों की आहट सुन रही थी और तभी उसे एक पुराना पत्थर दिखा, आधा जमीन में धंसा हुआ। उस पत्थर पर कोई प्राचीन लिपि खुदी हुई थी। विवान ने ध्यान से पढ़ा, जिसे सब राक्षसी समझते हैं वह खुद राक्षसों की बंदी है। विवान चौंक गया, तो क्या यह राक्षसी कोई पापी नहीं बल्कि किसी और की कैदी है? और तभी पीछे से एक महिला की आवाज आई, तू जानना चाहता है सच्चाई? तो पहले तुझे अतीत के अंधेरे से गुजरना होगा। विवान पीछे मुड़ा। एक सफेद वस्त्र पहने अधूरी दिखने वाली आत्मा उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर गहरा दुख था और उसकी आंखों में जलते हुए आंसू। विवान ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं हूं श्रद्धा, वही जो 100 साल पहले इस जंगल में दफन हुई थी। राक्षसी कोई राक्षसी नहीं, वो कभी मेरी बहन हुआ करती थी। विवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। श्रद्धा ने बताया, बहुत समय पहले नागवन एक साधना स्थल था। मेरी बहन दिव्या तपस्विनी थी, लेकिन एक दुष्ट तांत्रिक कालसेन ने उसकी शक्ति देखकर उसे धोखे से पकड़ लिया। उस पर काला जादू करके उसे एक राक्षसी के रूप में शापित कर दिया गया। अब हर पूर्णिमा को वह तंत्र के प्रभाव में बेकाबू हो जाती है, लेकिन उसका दिल अब भी इंसान है। एक बहन है जो मुक्त होना चाहती है। विवान सुनकर स्तब्ध था। क्या उसे छुड़ाया जा सकता है? उसने पूछा। श्रद्धा बोली, हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें कालसेन की समाधि ढूंढनी होगी जो नागवन की तीसरी परत में है। वहां से उसकी मृत्यु राख लाकर चंद्रबली यज्ञ करना होगा, तभी मेरी बहन को मुक्ति मिल सकती है। लेकिन याद रखना, तीसरी परत में अब भी कालसेन की आत्मा भटक रही है, वो तुम्हें जाने नहीं देगा। विवान ने श्रद्धा की ओर देखा, फिर अपनी तलवार की ओर और बोला, मैं नहीं रुकूंगा। अगर उसकी आत्मा अब भी जिंदा है
तो मैं उसे शांत करके रहूंगा। जंगल की हवाएं तेज हो गईं और एक तेज चीख गूंजने लगी, विवाह आन। राक्षसी अब जान चुकी थी, कोई आ रहा है जो उसका शाप तोड़ सकता है। नागवन की तीसरी परत ये कोई साधारण जगह नहीं थी। ये वो इलाका था जहां रात और दिन का कोई मतलब नहीं रहता, जहां पेड़ सांस लेते हैं और जमीन खुद जिंदा है। विवान अब एक ऐसे रास्ते पर था जहां इंसान का पहुंचना लगभग नामुमकिन कहा जाता है। वो आगे बढ़ रहा था, तभी पेड़ खुद ब खुद रास्ता बदलने लगे, जैसे जंगल ही नहीं चाहता था कि विवान आगे जाए। पर उसे रुकना नहीं था। श्रद्धा की बहन को मुक्ति दिलाना उसका संकल्प बन चुका था। जैसे ही वो एक विशाल गुफा के सामने पहुंचा, गुफा से निकलती थी धुंध, राख और अजीब सी कान फाड़ देने वाली फुसफुसाहटें। विवान, तेरा अंत पास है, लौट जा। विवान ने तलवार को और कस लिया और अंदर बढ़ गया। गुफा के भीतर दीवारों पर खून से चित्र बने थे, तांत्रिक मंडल, उलटी लिपियां और अजीब आकृतियां। तभी सामने एक बड़ा पत्थर का सिंहासन दिखाई दिया और उस पर बैठा था कालसेन की आत्मा। पूरा शरीर धुएं से बना था, पर आंखें वैसी ही थीं, जिंदा और लाल। कौन है तू जो मेरे वन में प्रवेश कर गया? कालसेन की डरावनी गूंजती आवाज। विवान बोला, मैं वो हूं जो तेरे अंधकार को खत्म करने आया है। जिस राक्षसी को तूने बनाया, अब उसका अंत होगा। तो तू उसे मुक्त करना चाहता है? तो ले, यह राख, पर कीमत चुकानी होगी। और तभी कालसेन की आत्मा आसमान में फैल गई। गुफा की छत फटने लगी, आग की लपटें उठीं और चारों तरफ से काले भूत प्रकट हो गए। विवान ने लड़ाई शुरू की। हर बार में उसकी आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य था, राक्षसी की मुक्ति। भूतों को काटते हुए जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे दीवार में एक पत्थर की मूर्ति दिखाई दी, जिसके हाथ में एक चमकता हुआ दीपक था। यह दीपक है चंद्रबली यज्ञ की कुंजी। इसी से होगा कालसेन का विनाश और राक्षसी की मुक्ति। विवान ने दीपक उठाया और उसी पल एक जोर का विस्फोट हुआ। कालसेन चीखा, नहीं, यह दीपक मेरी आत्मा को जला देगा। जंगल हिलने लगा, गुफा गिरने लगी, लेकिन दीपक ने सारा अंधेरा जलाकर राख कर दिया। अब मेरी बहन को बचाने का समय आ गया है, विवान ने कहा और जंगल की ओर लौट पड़ा। विवान अब नागवन की तीसरी परत को पार कर चुका था। उसके हाथ में था वह दीपक जो चंद्रबली यज्ञ की कुंजी था, और उसके दिल में था एक सवाल, क्या राक्षसी सच में सिर्फ शापित है या वह अब खुद शाप बन चुकी है? रात का समय था। पूरा जंगल चंद्रमा की उजली रोशनी से चमक रहा था। पूर्णिमा की रात, वही रात जब राक्षसी सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। विवान धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ा जहां श्रद्धा ने बताया था कि राक्षसी पहली बार देखी गई थी। ही वो वहां पहुंचा। पूरा वातावरण ठंडा होने लगा, हवा थम गई और चंद्रमा के सामने एक विशाल परछाई खड़ी हो गई। राक्षसी, लेकिन यह कोई भयानक चेहरा नहीं था, बल्कि उसका रूप अलग था। चेहरा शांत, पर आंखों में आग, लंबे बाल, सफेद वस्त्र और पैरों के नीचे जलता हुआ मंत्रमंडल। विवान ने दीपक हवा में उठाया और कहा, मैं जान चुका हूं तेरा सच। तू सिर्फ राक्षसी नहीं है, तू एक शापित देवी है। राक्षसी की आंखों से एक जलती हुई आंसू की बूंद गिरी और तभी उसकी भारी मगर टूटी हुई आवाज निकली, कौन हो तुम जिसने मेरे शाप को पहचाना? विवान बोला, मैं वो नहीं जो तुझे मारने आया है, मैं वो हूं जो तुझे मुक्ति देने आया है। राक्षसी ने गहरी सांस ली और बोली, 100 वर्षों से मैं इस जंगल की सीमाओं में कैद हूं। मैं दिव्या हूं जो कभी एक तपस्विनी थी, लेकिन जब कालसेन ने मुझे धोखे से अपने तंत्र का हिस्सा बना लिया, तब से मेरा शरीर, मेरी आत्मा, सब पर उसका अधिकार हो गया। अब मैं आधी देवी आधी राक्षसी हूं। मैं सिर्फ मुक्ति चाहती हूं, लेकिन कोई मुझसे डरता है, कोई मुझे समझता नहीं। विवान की आंखों में आंसू आ गए। मैं समझता हूं और मैं तुम्हारा यज्ञ पूरा करूंगा, लेकिन तुम्हें खुद को यज्ञ की अग्नि में समर्पित करना होगा। राक्षसी मुस्कुराई। पहली बार एक इंसान की बातों में उसे विश्वास दिखा। मैं तैयार हूं, लेकिन याद रखो, अगर यज्ञ अधूरा रहा तो ये जंगल और तुम भी भस्म हो जाओगे।
विवान ने चंद्रबली यज्ञ की विधि शुरू की। राक्षसी ने खुद को मंत्रमंडल के बीच खड़ा किया और दीपक को अग्नि में समर्पित किया। जैसे ही अग्नि जली, आसमान लाल हो गया, पेड़ कांपने लगे और एक चीत्कार गूंजी। आ! राक्षसी की काया जलने लगी, लेकिन उसका चेहरा शांत था। अब मुझे मुक्ति मिलेगी। उसकी आत्मा एक चमकती देवी रूप में ऊपर उठी और आकाश में लुप्त हो गई। जंगल में पहली बार सन्नाटा नहीं, शांति थी। नागवन अब शांत था। वो जंगल जो सदियों से डर, शाप और राक्षसी की चीखों से भरा था, आज पहली बार वहां शांति का जन्म हुआ था। विवान धीरे धीरे गांव की ओर लौट रहा था, लेकिन अब वह सिर्फ एक लड़का नहीं रहा। अब उसमें एक अलग ऊर्जा थी, एक दिव्य प्रकाश और एक गहरा मौन। गांव वाले चकित थे। ये वही विवान है जो नागवन में गया था। वह चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ कहने की शक्ति थी। रात को श्रद्धा की आत्मा एक आखिरी बार प्रकट हुई। वो मुस्कुरा रही थी। तूने वो कर दिखाया जो कई तपस्वी नहीं कर पाए। तूने मेरी बहन को मुक्त किया और खुद को भी। विवान बोला, मैंने सिर्फ एक कर्तव्य निभाया, लेकिन क्या अब सब खत्म हो गया? श्रद्धा ने सिर हिलाया। नहीं, अब असली शुरुआत है। तू अब केवल इंसान नहीं रहा विवान, अब तू चयनित योद्धा है, जिनका जन्म ही होता है अंधकार को मिटाने के लिए। वो एक चमकती माला विवान के गले में डालती है और उसी के साथ उसकी आत्मा भी आकाश में विलीन हो जाती है। अगर आपको ये काल्पनिक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें, ताकि हम आपके लिए और भी अनोखी कहानियां ला सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि अगली कहानी की घंटी आपसे न छूटे। और हाँ, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि कहानियां जब बांटी जाती हैं तब यादें बनती हैं।